हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई आपके जो भी क्रश है वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ मेरा साइड में जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं उनके पर्सन, उनके क्रश उनको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का। पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड्स, ओके, द एम्परर, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, जजमेंट, बॉटम की एनर्जी है, डेथ। ओके, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या आउटर हो सकता है, बट कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप जैसे पहले थे शायद आप वैसे नहीं हो, और या शायद पहले जैसे आपके सोचने का ढंग था या आप जैसे थे वैसे नहीं रहे हो। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, एक न्यू वर्जन, एक न्यू पर्सन आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और दूसरी चीज़, अगर आउटर आपके लाइफ में चीज़ें हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपको सडनली चेंज शिफ्ट आ रहा है, सडनली चीज़ें ख़राब हो रही है, सडनली कुछ न्यू चीज़ें आपके लाइफ में एंटर कर रही है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, बट हाँ, चैलेंजेस और चेंजेस दोनों आपके साथ आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल आए हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई आपके जो भी क्रश है वो आपको, सॉरी गाइज, वो पर्सन आता है ना, तो वो ज़बान पे बैठ गया है तो वही आ रहा है। ओके, आपके जो भी क्रश है वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। स्टैंड का कार्ड, बहुत हिम्मत वाला, बहुत ऐसा बंदा जो बहुत मेहनती, बहुत हिम्मत वाला है, जो किसी चैलेंजेस से, किसी भी, कोई भी, कितनी भी बड़ी चैलेंज, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी सिचुएशन हो, आप उस चीज़ से डरते नहीं हो। और एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, प्रोवाइडर है, आप चीज़ों को प्रोवाइड करना ज़्यादा पसंद करते हो। अगर कोई चीज़ चाहते हो, आपको कोई चीज़ पसंद है, फिर वो कुछ भी हो सकता है, आप उस चीज़ को कुछ भी हो जाए हासिल करके ही मानते हो। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। शायद उन्हें ऐसा भी लगता है कि कभी कभी आप चीज़ों को इतना, आपको चाहिए, मतलब चाहिए कि कुछ होता है ना कभी कभी कि हमें कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो कभी कभी आप गलत डायरेक्शन में भी जाते हो या गलत लोगों के बीच रहते हो, ऐसा भी उनका कहना है। ओके, आपके क्रश ना आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, पता नहीं क्यों, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं हो। ओके, अब ये क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा रूड हो, आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश करते हो, आप सबको अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करते हो। मतलब आप ना किसी के इशारों पे नचने वाले में से इंसान नहीं हो। आपको अपनी कमांड अपने हाथ में रखना पसंद है। कोई आपको नचाए या कोई आपको घुमाए, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और इसी वजह से शायद आपका रूडनेस दिखता है, या फिर उन्हें थोड़ा आप घमंडी लगते हो। इसी वजह से शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप थोड़े सेल्फिश हो, या उन्हें ऐसे भी लगता है कि शायद आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है, किसी और की तरफ आपका ध्यान है। शायद आपके लाइफ में कोई और पर्सन है, कोई ऑप्शन हो सकता है। ऐसा भी आपके पर्सन को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लग रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि पेज ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स क्यों है। ओके, देखिए आपके पर्सन ना, देखो उन्हें ना ऐसा लगता है कि आप ना आपका ऐसा है कि आपको ना कभी कोई चीज़ पसंद आती है तो थोड़ी देर, मतलब थोड़े चंचल टाइप के आप इंसान हो। अभी आपको एक चीज़ पसंद आएगी, थोड़ी देर बाद आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी। मतलब आप अभी किसी चीज़ से खुश हो, मतलब आपके मूड स्विंग जो है, आप लड़का हो लड़की हो, आपके मूड बहुत बार बार चेंज होते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। बट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि शायद आप जैसे हो, मतलब एड़ा होके पेड़ा खाना हमारे मराठी में
में बोला जाता है मराठी लैंग्वेज में कि पागलपन दिखा के अपना काम निकलवाना, इस टाइप की भी आपकी एनर्जी कभी कभी आपके पर्सन क्रश को दिखती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, जैसे लोगों को दिखाते हो उस तरह की आपकी एनर्जी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो और बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लेने में बिलीव रखते हो, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसे ही उठ के आप कुछ भी चीज़ें नहीं करते हो, जो भी चीज़ करनी होती है उसके पीछे कुछ रीज़न होता है जिस वजह से आप वैसे हरकतें करते हो। ओके, शायद कभी कभी आप टॉक्सिक हो जाते हो, आपकी पास्ट की जो भी एक्सपीरियंस है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी पास्ट के कुछ मेमोरीज़ है, कुछ एक्सपीरियंस है जो शायद आपके लिए सही नहीं है, और उसी वजह से आपकी कभी कभी टॉक्सिक वाली एनर्जी बन जाती है। ऐसा आपके पर्सन, आपके क्रश को लगता है कि कभी कभी आप रूड बन जाते हो, आपको ईगो शो करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप सैड दिखते हो, लोनली दिखते हो, आप पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हो, ऐसा आपके क्रश को लगता है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, डेफिनेटली यहाँ पे उन्हें आपकी एनर्जी सैड दिखती है, लोनली दिखती है, ऐसी एनर्जी जिसे ना सपने परेशान किया, आपके दिल को बहुत लोगों ने तोड़ा हो सकता है, मतलब अपने ने, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही है आपका क्रश, ऐसा नहीं बोल रहा कि आपके मल्टीपल रिलेशन रहे हैं, ऐसा नहीं है आपके क्रश। और मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपने जिनको भी आपने अपना माना है ना, उन सारे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, और इस टाइम पे आपको अपनी वर्थ समझ में आई है। इस वजह से मतलब आपके अंदर ना एक मैं दिख रहा है जो शायद पास्ट में कहीं खोया हुआ था, शायद आपका कुछ भी चीज़ में नहीं थी, आप सबके लिए कर रहे थे, सब आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट का शायद आपने कभी खुद के बारे में सोचा भी नहीं होगा, और अब ऐसी एनर्जी बन गई है कि आप खुद के अलावा किसी और का नहीं सोचते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं हो, सोचते हो, बट सबसे पहले आप खुद को रखते हो। आपके जो क्या बोलते हैं जो आपका माइंड पीस या पीस जो भी है, आप, क्योंकि मेरे मुंह पे वर्ड है बट मुझे आ नहीं रहा है, तो आप समझ लो मुझे क्या बोलना है। तो आप अपने मेंटल पीस को, हाँ मेंटल पीस को आप थोड़ा भी किसी को धक्का नहीं लगने देते हो, तो आप अपने मेंटल पीस को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हो। इस वजह से भी शायद लोगों को आप थोड़े रूड लगते हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उन्हें ऐसा लगता है आपका ना सीक्रेट अकाउंट है, या आप ना पैसे सेविंग करते हो, आप ना बताते नहीं हो, बट आपके पास जितने आप दिखाते हो ना उससे ज़्यादा आपके पास पैसे हैं। आप पैसे सेविंग करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेविंग, आप कमाते भी अच्छा हो सकते हो। शायद आप दोनों कलीग्स हो सकते हैं, एक ही जगह पे काम करते हो। यहाँ पे मुझे ये पर्सन आपको जानता है, आपके ग्रुप में हो सकता है, आपकी टीम में हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकता है, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे टीम लीडर हो, या आप बहुत अच्छे से लोगों को संभालना, हैंडल करना भी जानते हो, और आप ऐसा नहीं है कि संभालना और हैंडल करने में आप फाइनेंशियल नॉलेज भी आपके पास बहुत अच्छा है, ऐसा उन्हें लगता है। मैनेजमेंट स्किल आपकी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, द हैंडमैन। ओके, डेफिनेटली उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप कुछ भी चीज़ें ऐसे वैसे नहीं करोगे, कुछ भी चीज़ उठोगे और करोगे। हाँ, ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो, और चीज़ों को मैनेज करना भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, और इस टाइम पे आप बिज़ी हो सकते हो, मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ में स्टक हो, कोई चीज़ है जो आपको स्टक कर रही है, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप स्टक हो, इस टाइम पे आप स्टक हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, पता नहीं किस चीज़ में, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए और आप वहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो, स्टक हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है?
फोर ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके क्रश को ऐसा लगता है कि देखिए आप ना पहले ये अगर आपका बचपन दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्त की एनर्जी हो सकती है, बट ये आपको जानता है, कहीं ना कहीं से जानता है, और इसे ये आपके पास्ट की एनर्जी को मिस कर रहा है। मतलब 1 साल पहले, 6 मंथ पहले तो आप ना अलग थे। 8 मंथ पहले आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आप मूव ऑन करना सीख रहे हो, आप अकेले रहना सीख रहे हो। और ये पर्सन है ना जो भी आपका क्रश है ना, आपकी जो पास्ट की एनर्जी है ना, पहले आप जैसे थे ना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता है। आपकी पास्ट वर्जन, मैंने क्या बोलता स्टार्टिंग में कि आप एक न्यू वर्जन में जा रहे हो, और ये पर्सन आपके पास्ट वर्जन को बहुत ज़्यादा मिस करता है। उस पर्सन को अब ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, मिस्ट्रेस हो गए हो, मनी माइंडेड हो गए हो, मनी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप अपनी चीज़ों को हाइड करते हो, आप अपना पेन किसी के साथ शेयर नहीं करते, चीज़ों को छोड़ना आप ज़्यादा पसंद करते हो उस चीज़ से। मतलब पहले आप ना उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे, बट अब आप वैसी एनर्जी नहीं है। आप अपना मेंटल पीस लेके उस चीज़ से मूव ऑन करना या उस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पसंद करते हो, ना कि उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हो। तो बहुत सारे चेंजेस आपके क्रश को आपके अंदर दिख भी रहे हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, और जजमेंट का कार्ड क्यों है, जजमेंट का कार्ड, ओके 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 ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई आपने जो लोग टॉक्सिक थे, जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको हराने की कोशिश की, जिन्होंने आपके साथ सेल्फिश बिहेवियर दिखाया, जिन्होंने आपके पैसे लूटे हो सकते हैं, आपको इमोशनली चीट किया हो सकता है, इस पर्सन ने आपका, जिस लोगों ने भी, मुझे एक पर्सन नहीं दिख रहा, बहुत सारे दिख रहे हैं, 2-3 तो दिख ही रहे हैं, तो इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया था। तो फाइनली आप उन लोगों का, मतलब आपके लिए जो लोग सिरदर्द बन रहे थे ना, तो आप ना उन लोगों को साइड करके अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपके दिमाग से बहुत टाइम से आ रही थी, या अचानक से कोई थॉट आपके दिमाग में क्लिक करने वाला है और वो चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी आप करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पे आपका सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता होगा, पता नहीं क्यों, बट सिर दर्द आ रहा है, तो आपका बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता होगा इस टाइम पे कुछ दिनों से। ओके, आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो, भले वो गलती छोटी हो बड़ी हो। अगर कोई आपको छोड़ के भी जाएगा ना, अगर आपने वो गलती की है और उस गलती का पता अगर सामने वाले पर्सन को पता चल जाए, तो सामने वाला पर्सन कभी आपको छोड़ के भी जा सकता है, फिर भी आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो, आप चीज़ों से डरते नहीं हो, और ना ही किसी के साथ पार्शलिटी करते हो, ना ही किसी को जज करते हो। और अगर कोई सामने वाला गलती अपनी रियलाइज़ नहीं करता, समझ में नहीं आता आपने बता के, फिर भी आप उस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ने से भी नहीं डरते। मतलब यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है आप अपने खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म हुई उस चीज़ से भले आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बट आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ों को पीछे छोड़ के। जो भी बैड चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, जो भी बैड मेमोरीज है जिससे आपको तकलीफ मिलती है, आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे लग रहा है। ओके, अब हम देखेंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट उनके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आपके लाइफ में जो बर्डन थे, जो ओवर शेड्यूल था, आपको टाइम नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है। ओके, आपकी अगर आपको कोई पेन था, दर्द था, तकलीफ थी, पेन था, कोई बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली वो आपके कर्म से जुड़ी थी, शायद फाइनली वो ठीक होते हुए दिख रही है। आने वाले टाइम में आप अपने बिजी शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करते हुए दिख रहे हो। शेड्यूल, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका, वो ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आप मल्टीपल काम करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने की, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आप बिजी होते हुए दिख रहे हो, खास करके आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की
कोशिश यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो। दूसरी चीज़, आप किसी के लिए कुछ दिनों के लिए अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो, किसी की तरफ अट्रैक्शन आपको फील हो सकता है, किसी को आप कुछ ऑफ़र कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में फ्रेंडशिप कर सकते हो। आप ऐसे कहोगे कि चलो ठीक है फ्रेंडशिप करके तो देखते हैं। रिलेशन में आने के लिए अभी आपके पास क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ आप किसी के लिए तो कुछ ना कुछ समथिंग हो रहा है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट हाँ आप ना थोड़ा धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपने जो पास में गलतियाँ की है ना, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। तो आप ना बहुत धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। खास करके रिलेशन में किसी को अपना दिल देने, इमोशन देने से पहले आप बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हो। कुछ ऐसी सडनली आइडिया आते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसा सडनली थॉट आते हुए दिख रहा है, क्रिएटिविटी कुछ ऐसे करते हुए दिख रहे हो जिससे आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करते हुए दिख रहे हो। आप अपने गोल्स की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े लोनली फील करोगे, आपको ना कंटाळा आ जाएगा, मतलब आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, आप आलस आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा आलस करने वाले हो। बट आप अपने आलस से बचने के लिए एक ही चीज़ बोलूँगी मैं यहाँ पे कि लोगों के साथ जाओ, लोगों के साथ घुलो मिलो, टाइम स्पेंड करो। ब्रेक ले सकते हो तो एक ब्रेक भी लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके ओके, कार्ड नीचे गिर गया है तो मैं उस कार्ड को उठाती हूँ। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स बोल रहे हैं पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, पास्ट में जो भी आपके डिसीजन गलत रहे, पास्ट के जो भी चांसेस को आपने मिस किया है, रिग्रेट करने के बजाय आने वाले टाइम, अभी प्रेजेंट में जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत एफर्ट डालें, उन चीज़ के बारे में सोचने से अच्छा है आपको उस चीज़ को टाइम देने की ज़रूरत है और चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि चीज़ें ठीक करने के लिए आपको अपना 100% देने की ज़रूरत है। ओके, बहुत अटेंशन आपको देना पड़ेगा। जो भी काम आपका काम आपको इतना अटेंशन मांगेगा ना, आपको रिक्वायरमेंट है अटेंशन देने की, आपका काम बोलेगा कि 100% मुझे टाइम देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें गोल रिलेशन ठीक करना है, आपकी करियर है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, आपको 100% ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर देने की ज़रूरत है अगर आपको गोल अचीव करना है। मतलब आपको जो चीज़ अचीव करनी है उसके लिए यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली होके कॉमन सेंस यूज़ करके जो भी चीज़ है, जो भी मैटर है, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। इमोशन में आके या इमोशन पे बह के कोई डिसीजन मत लेना। ओके, यूनिवर्स यहाँ पे बोल रही है कि जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहा है, आइडिया आ रही है, मैं क्या बोल रही थी, उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक बन चुके हो। अब आप मेहनत करो, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ भी काम करो, कुछ भी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। आप ये मत सोचो कि काम छोटा है, काम बड़ा है, आप जो भी कर सकते हो वो करो। पैसा कमाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ओके, ये थे रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।